बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाई जंप। हाई जंप एक एथलेटिक्स इवेंट है। एथलेटिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। एथलेटिक्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एक सिंगल पर्सन पे डिपेंड करते हैं, जिसमें रेसेस, थ्रोज़, जंप्स इवेंट होते हैं और जिसका मुकाबले का फ़ैसला उसी वक्त फ़ौरन आपका विद इन सेकेंड्स हो जाता है। यानी अगर आपने जंप लगानी है तो आप जिस टाइम जंप लगाते हो तो फ़ौरन आपका ऑन द स्पॉट उसका रिज़ल्ट आ जाता है। और किसी भी ओलंपिक इवेंट की एथलेटिक्स इवेंट जान होते हैं। एथलेटिक्स इवेंट में आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की रेसेस शामिल हैं, फिर उसमें जंप शामिल हैं। उस आप में लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है, थ्रोज़ हैं, शॉट पट है, डिस्कस है, जेवलिन है, ये सारी चीज़ें हैं। और इन सारी आप फर्स्ट ईयर में पहले कुछ एथलेटिक्स इवेंट पढ़ चुके हैं, कुछ अब आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। उसमें एक इवेंट आपका है हाई जंप। रूल्स एंड रेगुलेशन से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगी। इसमें ये लड़की आपको ये हाई जंप करती हुई नज़र आएगी, ताकि आपको इसको समझने से पहले आपको इसके बारे में नॉलेज हो। ये देखें, अब ये लड़की थोड़ा सा रनिंग करेगी और उसके बाद जाकर ये रनिंग स्टार्ट की है इसने। ये देखिए, ये अब इसने ये स्टिक के ऊपर से जंप लगाते हुए, नीचे मैट्रेस है, बहुत ऊंचा मैट्रेस है जिसके ऊपर ये जंप लगाई जाती है। अब हम बात करेंगे हाई जंप का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि इसका बैकग्राउंड जिस तरह बाकी गेम्स का भी आपको पता है, किसी ना किसी तरीके से इन्वेंट की गई कुछ ये गेम्स जो थी। एथलेटिक्स इवेंट बेसिकली जो थे मजहबी रसूमात के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते थे, ख़ुद को मजबूत शो करने के लिए भी, क्योंकि बाकी गेमों की निस्बत इसमें आपके जानदार होना बहुत ज़रूरी होता था। तो ख़ुद को अपने आप को मनवाने के लिए दो ग्रुपों में, दो कबीलों में, कभी कोई चीज़ को फेंक कर किया जाता था, किसी चीज़ को दूर फेंक कर, जिस तरह जेवलिन वगैरह, या इस किस्म की एक्टिविटीज़ की जाती थी। इसी तरह हाई जंप भी इसी तरह का एक मुकाबला है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे तरीके से जंप करके ख़ुद को मजबूत शो किया जाता था। ताहम टाइम के साथ साथ डिफरेंट नए इसका लोगों का इसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया और लोगों ने जो है इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। फिर अमेरिका में इसके एथलेटिक्स में इसके चैम्पियनशिप से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। 1924 के ओलंपिक्स में एक अमेरिकन एथलीट ने 1.98 मीटर्स की बुलंदी अबूर करके मुकाबले का फ़ातेह रहा। उसके बाद ख़वातीन को भी मौका दिया गया इसके जो एथलेटिक्स इवेंट्स में। पहले जो हिस्ट्री आप लोगों ने एथलेटिक्स की पढ़ी थी, उसमें बताया था कि एथेंस ओलंपिक्स में जो शुरू में गेम्स में ख़वातीन को नहीं शुमार किया जाता था कि वो किसी इवेंट में हिस्सा ले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर इवेंट में अब ख़वातीन हिस्सा लेती हैं। ख़वातीन ने 1972 के ओलंपिक में पहली दफ़ा ऊंची छलांग में अपने जौहर आजमाए। अब जदीद दौर में तो इसका आहिस्ता आहिस्ता पहले से बेहतर और नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, और ख़वातीन का भी इसका प्रॉपर कंपटीशन मर्दों के तर्ज पर होता है। अब हम बात करेंगे कि हमें हाई जंप के लिए रिक्वायर्ड क्या क्या है और किस किस तरह हमें उसकी ज़रूरत है। सबसे पहले आपने तस्वीर में देखा कि जो जंप की गई थी वो एक बड़े सेफ़, क्योंकि बड़ी एथलेटिक्स इवेंट कदरे ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं अगर आपके पास उसके प्रॉपर इक्विपमेंट्स ना हो। सबसे पहले तो आपका मैट्रेस होता है हाई जंप के लिए, जो लैंडिंग एरिया भी होता है, यानी जहां आप जाकर छलांग लगाते हो। जो लैंडिंग मैट है ये आपका जो है, इसको जो इंटरनेशनल लेवल पर आपका लैंडिंग मैट जो है वो प्रॉपर आपका होना चाहिए। 5 × 3 × 1 मीटर का ये होना चाहिए, क्योंकि जब आप दौड़ते हुए आकर इस पर जंप करेंगे तो आपको इससे कोई नुकसान ना हो। ये देखें, ये क्लियरली यहाँ पर आपको मैट की मेजरमेंट और वो दिखाई गई है कि, और ये कितना, इसको आपके पोल से काफ़ी लंबा और चौड़ा होना चाहिए, ताकि जब एक इंसान जंप करे तो वो जितनी, क्योंकि बड़ी स्पीड में आ रहा होता है, वो ज़्यादा जाकर गिरे ना, पीछे गिर ना सके और उसको नुकसान ना हो। अब देखें, इसके बाद
आपने जंप में देखा था कि आपके दो इस तरफ स्टैंड टाइप खंबे लगे हुए थे, क्योंकि आपको लकड़ी जिसके ऊपर से आपको मैयर करना है, या वो लकड़ी सॉरी स्टिक जो है क्रॉस बार जिसको क्रॉस करना है आपको, उसको रखने के लिए आपको 2 अदद पोल्स चाहिए, यानी जिसको आप खंबे या पोल्स कहेंगे। ये आपके स्ट्रेट ज़मीन से ऊपर होंगे। पोल्स मुख्तलिफ़ इक़साम के इस्तेमाल है, लेकिन वो सख्त हों और यानी इतने सख्त हों कि इनके ऊपर आप आराम से क्रॉस बार रख सकें। और इसके ऊपर ये जो आपको ब्लू एरिया मेंशन है, ये टेकें होती हैं। टेक मीन्स होती है जिस तरह सहारा किसी चीज़ का। जब आप दीवार के साथ बैठे तो आप कहते हैं ना, आप टेक लेके यानी सहारा लेके बैठे। इस तरह आपको जब स्टिक कोई चीज़ रखनी है, तो अब देखिए मैं ऐसे कोई चीज़ रख दूँगी तो वो गिर जाएगी, तो उसको संभालने के लिए उसके सहारे के लिए इसके साथ टेकें मुंसलिक होंगी। और पोल्स में मैक्सिमम पैमाइश की गुंजाइश होगी, जितनी बुलंदी वो क्रॉस आर्क रखी जा चुकी होगी। खंबे का ऊपर सिरा कम से कम 10 सेंटीमीटर बुलंद हो, यानी लास्ट में आपकी मेजरमेंट से ये ऊंचा होना चाहिए। पोल का दरमियानी फासला किसी भी हालत में 4 मीटर, यानी आपने इसको, ये आपके पास 2 पोल हैं, पर जब आपने इसको सेटल करना है कंपटीशन या किसी चीज़ के लिए, तो इसके बीच के दरमियानी फासले का आपने ध्यान रखना है कि वो 4 मीटर से किसी सूरत कम ना हो, क्योंकि जब खिलाड़ी एक आता है दूर से जंप स्पीड में, तो वो पोल से ना टकराए, वो क्रॉस बार से टक्कर लेकर और वो आराम से उसको क्रॉस कर जाए, या आया अगर उससे नहीं भी क्रॉस होता तो पोल क्योंकि सख्त होता है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो आपने कम से कम आपका 4 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 4.04 मीटर, ये इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से दी गई मेजरमेंट है। इसके बाद आता है आपकी क्रॉस बार। क्रॉस बार वो स्टिक है जो इसमें ये ऊपर आपको ये जो वाइट स्टिक नज़र आ रही है, जिसको हम ऊपर रखेंगे। क्रॉस बार एक इंतहाई मौजू मटेरियल की बनी हुई होनी चाहिए, और यानी इसकी लंबाई 3.98 मीटर तथा 4.02 हो, क्योंकि देखिए जब आप इसको इसके बीच में रखेंगे 3.98 से 4.02, क्योंकि 4.04 तक का अगर आपने डिस्टेंस रखा है तो 4.02 होनी चाहिए, या 3 अगर 4 मीटर का है तो 3.98 से लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी क्रॉस बार ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपका पोल्स जो हैं ज़्यादा खुल जाएंगे। इसके साथ इसकी जो है इसका कुतर कम से कम 29 मिलीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 31 मिलीमीटर हो। क्रॉस बार के किनारे, क्रॉस बार जो होगी वो गोल होगी, और उसका कुतर आपको मैंने बताया है कि 29 से 31 मिलीमीटर होगा। और लेकिन इसके जो किनारे होंगे वो चपटे होंगे, क्योंकि आपके इसके किनारों को आपने टेकों के ऊपर रखना है। तो अगर आप इसके किनारे चपटे नहीं बनाएंगे, गोल होंगे, तो वो हवा से या किसी भी जंप का अंदाज़ा नहीं आप लगा सकेंगे। क्रॉस बार को उसके ये रबड़ इसके जो टेकों पर मुंतकिल की जाती है, जो टेकों पर रखा जाता है, ये रबड़ की तय लगी होती है। इस तरह वो स्ट्रेट उस पर आराम से रखी जा सकती है और वो थोड़ा गिरफ्त कर सकता है उसको। क्रॉस बार का दरमियान से झुकाव 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। इस अमर की तस्दीक के लिए आप देखो कि जो सेंटर से थोड़ी सी चीज़ लाजमी झुकती है, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना झुके। इसको चेक करने के लिए आप 3 kg का वज़न सेंटर में लटकाएंगे तो ये 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा, अगर आपने इसकी इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है चेक करने का कि आप इसको सेंटर में 3 kg का वज़न यहाँ लटकाएंगे तो ये 7 सेंटीमीटर तक झुके, उससे ज़्यादा ना झुके। यानी क्रॉस बार ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपका बीच में वो खम खा रही हो। खम खाने से उससे आप देखें कि अगर एक एथलीट इधर से जंप करता है और एक सेंटर से जंप करता है तो सेंटर वाले को एडवांटेज मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आपने वाजिया ध्यान रखना है कि आपकी क्रॉस बार जो है वो ज़्यादा ना खम खाए। अब हमने अभी जो है इसकी हमने सामान के बारे में पढ़ा कि पोल्स हैं, टेके हैं, क्रॉस बार है और लैंडिंग एरिया जो हमारा मैट्रेस जिसको लैंडिंग एरिया कहा जाता है। इसके बाद अब मैं आपको अगले टॉपिक पे मैं आपको इसके दौड़ने के रास्ते के बारे में डिटेल से बताऊंगी।